पीडीएम का कल का जुलूस बता रहा है सुकून.com है। गुर्बत से मुतासिर होने वाले इनके साथ नहीं थे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। फ्रांसीसी सफीर को निकालने का मतलब दुनिया से ताल्लुकात कशीदा करना है, यूरोपीय यूनियन से बाहर होना है। इमरान खान की क़यादत में महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात, मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। आजम स्वाति को शो कॉज नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का वफाकी वज़ीर को 26 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। वज़ीर आला बलोचिस्तान की हुकूमत डोलने लगी। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को 33 अरकान की हिमायत हासिल। वोटिंग 25 अक्टूबर को होगी। ज़हूर बुलेदी कहते हैं बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद का वोट इस्तेमाल करें। ट्वीट में लिखा, इजलास के रोज़ गैर हाजिर अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। नाराज और अपोजिशन अरकान आज फिर बैठक लगाएंगे। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। मुज़ाकरात मुस्बत समत में चल रहे हैं। IMF की डील सबके सामने आएगी। ऐसी डील नहीं करेंगे जिससे मईशत को नुकसान पहुंचे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की मैनचेस्टर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रुपए की कद्र करने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुंचा। मुल्क की मसनूई महंगाई पर काबू जल्द पा लेंगे। पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। डेंगू के वार जारी। कातिल मच्छर से हैदराबाद में एक जाँ बहक। सूबे में 60 केसेस रिपोर्ट। स्वाबी में भी डेंगू का मरीज चल बसा। केपी में इंतकाल करने वालों की तादाद 6। इस्लामाबाद में मुतासरा मरीजों की तादाद 2400 हो गई। कोरोना की शिद्दत में वाज़े कमी। मजीद 16 अमवात। शरह 1.40% रही। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। ग्रीन लाइन मंसूबे की मजीद 40 बसेस पहुंचा दी गई। बसों से लदा बहरी जहाज कराची पोर्ट पर लगनअंदाज हुआ। बसेस शाम उतारी जाएंगी। पहले फेज में बसेस सरजानी से नुमाइश चुरंगी तक चलाई जाएंगी। और T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस। आज 2 मुकाबले होंगे। पहले मैच में बांग्लादेश और पापुआ न्यू गिनी मैदान में उतरेंगे। दूसरा मार्का स्कॉटलैंड और ओमान के दरमियान होगा। दूसरे वार्म अप मैच में शाहीन नाका जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों से शिकस्त दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।